हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। इसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी कि यहाँ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको करना है हमको सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है कि हम किसी एक्स या वाई की वैल्यू निकाल करके दूसरे पुट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं पहले वाले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरे को मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से हम लोग एक्स या वाई की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकेंड भी ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है। यहाँ से हम अगर एक्स की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्स की वैल्यू है ना वो फर्स्ट से आई है, तो हम इस एक्स की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे पुट the value of x in equation सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या हमारा, यह है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14 माइनस वाई, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग। तो 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 14 माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस 14 को इधर ले आएंगे, इधर क्या बचेगा केवल मेरा माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4 में से माइनस 14 गया तो माइनस 10। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 2y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू हमारा आ गया 10/2, क्योंकि देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y हमारा आ गया 2 5 10। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए इस y की वैल्यू को ना हम अगर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं तो हमारा x भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारा था x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, तो x इक्वल टू हो गया 14 माइनस वाई, वाई कितना है 5, डेट इम्प्लाई x इक्वल टू 9। ठीक है, कितना गया, 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लिया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ठीक है, फिर से हम लोग इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन से क्या करते हैं हम लोग, s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, ये है s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, तो s इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3 प्लस टी, क्योंकि इधर माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू ये निकल गई हमारी। अब इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ताकि जब हम लोग t की वैल्यू निकालें तो इसे पुट कर दे तो s की वैल्यू आ जाए। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, जो s की वैल्यू हमारी आई है उसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन
सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पुट करते हैं हम लोग, तो एस की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 3 + t रखेंगे, रख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ईजी पड़ेगा रखने में। अब एस की जगह क्या रखेंगे, 3 + t, तो रख लीजिए 3 + t/3 + t/2 = 6, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, और इसको 3 से, बताइए। तो 2 3 + t + 3t = 6, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यह आएगा 6 + 2t + 3t/6 = 6, ठीक है। अब ये देखिए, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा 6 प्लस इसको प्लस करेंगे तो आएगा 5t = 6 × 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6 + 5t = हो जाएगा 36, ठीक है। अब इस 6 को इस साइड ले जाएंगे, इधर बचेगा केवल हमारा क्या, 5t = 36 माइनस में 6, ठीक है, यानी कि 5t = हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब यहाँ से t की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, तो t = हमारा हो जाएगा 30 / 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाता है, 6 5 जा 30, यानी t कितना आ गया हमारा, t की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब t की वैल्यू 6 आ गई है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पुट कर देंगे, तो यस आ जाएगा हमारा। तो लिख लेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 3 क्या था, ये था हमारा s = 3 + t। अब देखिए t की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग, 6 निकाले, यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। तो ये निकाला था हमें s और t की वैल्यू फाइंड कर लिए हम लोग। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट इसका है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9, ठीक है। फिर से वही करेंगे, इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे हम लोग, किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3x - y = 3 लिख लिए। चलिए हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो y को उधर ले आएंगे, तो जाएगा 3 + y, ठीक है। अब x अकेला बचेगा इधर, तो आएगा क्या, 3 + y/3, ठीक है। यानी हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू इस तरह निकल गया। इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है ना, वो फर्स्ट से हम लोग निकाले हैं, तो इस x की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर देते हैं हम लोग, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड क्या हमारे पास, ये है 9x - 3y = 9। अब यही x की जगह पे हम लोग को ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो कर लेते हैं हम लोग। 9x कितना हमारा, 3 + y/3 माइनस 3y = 9, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 के टेबल में 9 3 बार कट जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 जो है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इधर हो जाएगा 9 + 3y - 3y = 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3y प्लस में है और ये 3y माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, 9 = 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे वेरिएबल सारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, तो यहाँ पे x और y की इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती है,
ठीक है, तो लिख लेंगे लिस्ट में रीजन देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह हमने थर्ड पार्ट को कवर कर लिया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड इसका है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एक बिना डेसिमल वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 10। ठीक है, तो अब देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारा 2x, इसको करेंगे तो आएगा 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये आ गया हमारा नया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये होगा हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा हमारा इजीली x और y की वैल्यू निकालने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता ही है कि एक इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है, यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लिए, आप चाहें तो सेकेंड भी ले सकते हैं। सेकेंड से कुछ x या y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे मन उसे कर सकते हैं। हमने फर्स्ट लिया है तो फर्स्ट क्या है हमारा, यह है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए हम क्या ले सकते हैं, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अगर हमको यहाँ से x निकालना होगा तो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, ये आ गया हमारा x। अब इस x को हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या था, यह है हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इस x को यहाँ रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 इंटू में 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखो ध्यान से 2 के टेबल में 4 आता है तो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ये जो 2 है ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखिए माइनस 6y प्लस 5y तो माइनस 1y होगा, तो यहाँ लिख देंगे 26 माइनस 1y इक्वल टू 23। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा हमारे पास माइनस 1y इक्वल टू 23 माइनस 26। अब देखिए ये छोटे में से बड़ा जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास माइनस 3, क्योंकि 23 में से 26 आएगा तो माइनस 3। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया
हम क्या लिखे, 23 में से 26 गया तो -3 बचा था, और इधर -1y था ही, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू जो 3 आई है उसको हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 3 में इसमें पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो लिख लेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, और हमारा इक्वेशन 3 क्या है, ये है x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, यही है। चलिए यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या होगा, x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन में 2, क्योंकि 3 3 या 9 होता है। अब हो गया x इक्वल टू 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4/2, तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2। ठीक है, तो इस तरह हमने x की और y की वैल्यू निकाल ली हम लोग। चलिए अब इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट इसका है √2x प्लस √3y √3x माइनस √8y। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं फिर से इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको जो मन कर ले सकते हैं, आप चाहे तो 2 ले लें, आप चाहे तो 1 लें। ठीक है, आंसर सेम आना है, तो हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 1 लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, ये है 2x प्लस, ठीक है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, पहले इसको इधर ले आएंगे, तो इधर बचा क्या, 2x, और इधर क्या हो गया माइनस √3y। ठीक है, और अगर x निकालना तो x इक्वल टू हो गया हमारा -√3y अपॉन में √2। क्यों हुआ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी चैप्टर है ये। चलिए इसको ले लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू यहाँ पे आई है ना, उसको हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। लिखेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या हमारा, ये है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहीं पे हमको x की वैल्यू रखनी है, चलिए रख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा √3, x की वैल्यू कितनी है, माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा हमारा, तो है -3y अपॉन नीचे √2 ऐसे रहेगा माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से √2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया -3y माइनस, अगर √2 को √8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा √16y इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, √16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो यहाँ पे हम लोग 4 पुट कर देंगे। ठीक है, √16 जगह क्या रखें हम लोग, 4 रखें, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब बचा क्या हमारे पास ऊपर, ये बचा -3y माइनस 4y, तो -7y अपॉन √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको, इस √2 को अगर हम लोग इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास, -7y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना।
फिर ध्यान दो, इस √2 को ना इस साइड ले गए थे तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आ गया। अब बचा कितना हमारे पास बचा केवल -7y। ठीक है, अब केवल इधर y रखते हैं, इधर हो जाएगा 0/-7। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। अब देखिए 0/समथिंग कुछ भी होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, यानी हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0। ठीक है, अब इस y की वैल्यू जो 0 आई है उसको अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो लिखेंगे पहले हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब हमारा इक्वेशन 3 क्या है, ये हमारे पास x इक्वल टू -√3y अपॉन √2। ठीक है, अब y इक्वल 0 रखते हैं तो -√3 इंटू 0/√2, ये ना होगा। अब 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, 0 आता है, यानी कि x इक्वल टू 0/√2। अभी बताया मैंने कि 0 का अपान कुछ भी, 0 के नीचे कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो हमारा x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो इस तरह हमने 5th पार्ट को भी कवर कर लिया। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 6 वाले को। 6 पार्ट इसका है 3x/2 -5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। दूसरा वाला है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। चलिए इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेंगे हम लोग 2। ठीक है, अब लिख लेंगे फ्रॉम 1, ये क्या है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा एलसीएम आएगा 6, ये इधर हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y इक्वल टू -2। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इधर बचेगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इंटू 6। ठीक है, यानी कि 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब इधर जाएगा 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। ठीक है, तो x इक्वल टू जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन 2 है क्या, ये है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको भी हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, थोड़ा सा एलसीएम लेकर के। इसका एलसीएम लिया है 6 आया, इधर हमारा हो गया 2x अब प्लस 3y इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब इस 6 को इधर ले जाएंगे तो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू में 6, ये 6 कट गया तो बचा क्या, बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, हम लोग आराम से यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अब तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये हमारे पास -12 प्लस 10y अपॉन 9 अब प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए कट तो रहा नहीं, तो 2 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग।
तो एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा हमारे पास 24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल टू 13। ठीक है, अब इस 9 को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, पहले इधर बचेगा हमारे पास -24 प्लस 20 प्लस 27 47y इक्वल टू इधर जाएगा 13 इंटू 9। ठीक है, अब आ गया हमारे पास -24 प्लस 47y इक्वल टू 117। ठीक है, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के इधर ले आते हैं, इधर बचेगा हमारे पास 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, क्योंकि इधर माइनस में है, इधर प्लस हो जाएगा, तो हो गया हमारे पास 47y इक्वल टू, इसको प्लस कीजिए तो आएगा 141। ठीक है, तो y इक्वल टू हो गया 141 अपॉन 47। ठीक है, तो 47 3 जा 141 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, अब क्या करना हमको, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना हमें, तो हम लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, और इक्वेशन 3 हमारा क्या था, ये था x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, तो x इक्वल टू हो गया -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, तो x इक्वल टू हो गया -12 प्लस 30 अपॉन में 9, तो x इक्वल टू हमारा आ गया माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमारा 18/9, अब 9 टू या क्या होता है 18, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 3 आई और हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट को कवर कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकेंड है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल करके अगर इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब ये इक्वेशन दिया था, अब पहले वाले को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और सेकेंड वाले को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो हम ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो बचा हमारे पास 11 माइनस 3y। अब यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को सेकेंड वाले में पुट कर देते हैं हम लोग। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 है। यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग x की वैल्यू, तो 2 तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना हमारे पास, बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -27। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 11 माइनस 7y इक्वल टू -24। अब इसको इधर ले आएंगे तो बचेगा हमारे पास -7y इक्वल टू -24 -11।
अब कितना बचा हमारे पास, ये हो गया -7y इक्वल टू -35, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो y निकालना है, तो y इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 35 अपॉन में 7 5 जो 35, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, ये है x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू 5 है अपॉन 2। अब देखिए x इक्वल टू 11 माइनस 15/2, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, ये बचा x इक्वल टू -4/2, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। अब यहीं से हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास 5 है और x की वैल्यू -2 है और +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, तो 5 -3 इक्वल टू -2m, ये हो गया हमारे पास 2 इक्वल टू -2m, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको m निकालना है, तो m को इधर ही छोड़ देते हैं हम लोग, इधर ले आते हैं -2 को, ठीक है। तो माइनस नीचे रहता नहीं, ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 1, यानी कि -1 इक्वल टू m, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं सीधा करके m इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी और इस इक्वेशन में पुट कर देना था, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन थर्ड है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसका पहला पार्ट है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है और उसमें से जो एक नंबर है वो तिगुना है दूसरे नंबर का, ठीक है। तो हम लोग को वो दो नंबर को फाइंड करना है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड लेट द सेकेंड नंबर बी y, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि जब x और y को माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 26, ठीक है। इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो सेकेंड कंडीशन है इसमें यह है कि द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब कि जो एक नंबर मान लीजिए x जो है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, यानी कि तिगुना है, ठीक है। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है, तो हम इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो लिख लेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, यह है x
माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3y, तो यहाँ रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अब देखिए 3y माइनस वाई कितना बचेगा, ये हो गया 2y इक्वल टू 26। तो y कितना आ गया हमारे पास, तो 26 अपॉन में 2, इधर में 2 मल्टीप्लाई में इधर एक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के टेबल 26 आता है 13 बार में, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y की वैल्यू 13 आ गई, तो हम इस y की वैल्यू में y की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर सेकेंड पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, ये है x इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, y कितना हमारा, ये 13। ठीक है, 13 3 कितना होता है, ये होता है हमारा 13 3 39। ठीक है, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई 39। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 39 है और सेकेंड नंबर हमारा है 13, जिसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39 और सेकेंड नंबर इक्वल टू 13। ठीक है, तो इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जिसमें जो बड़ा वाला एंगल है वो क्या है, छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लार्जर एंगल जो है हमारा x है और स्मॉलर एंगल जो है हमारा y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा बड़ा वाला एंगल है वो क्या है, छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बड़ा एंगल है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 लिख लेंगे हम लोग। इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये सप्लीमेंट्री हैं, तो लिख लेंगे हम लोग बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, देयरफॉर लिखेंगे कैसे इसको हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, तो ये x की वैल्यू जो है ना इस सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, या वैल्यू होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और हमारा इक्वेशन सेकेंड कितना है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो x हमारा कितना है y प्लस 18, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए y प्लस वाई
2y होता है, ये हो जाएगा 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 18 को इस साइड ले चले जाएंगे तो आएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, क्योंकि इधर प्लस में था इधर जाकर माइनस हो गया, तो 2y इक्वल टू, अब देखिए 180 में से 18 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 162। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 162 डिवाइडेड बाई 2। इधर क्या, ये कैसे हुआ, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर का डिवाइड हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी कि हमारे पास y कितना आ गया, ये आ गया 81 डिग्री। ठीक है, अब इस y की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो लिख लेंगे हम लोग पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग, 81 प्लस 18। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 99 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 99 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आई है 81 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर लार्जर एंगल बी 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी 81 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट को भी कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, देखिए एक क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच है ना वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3800 रुपये में। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 बैट और 5 बॉल खरीदे हैं 1750 रुपये में। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक बैट का कॉस्ट कितना होगा और एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि एक बैट का कॉस्ट x है और एक बॉल का कॉस्ट y है, और फिर हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो हम लिख लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹y। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के हिसाब से क्या है कि 7 बैट है, तो देखिए एक बैट का दाम अगर x है, मतलब x रुपीस है, तो 7 बैट का 7x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर एक बॉल की दाम y है, तो यहाँ पे कितने बॉल हैं, यहाँ पे 6 बॉल है, तो 6 बॉल के कॉस्ट हो जाएंगे 6y, दोनों का कॉस्ट मिला देंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3800 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा पहले कंडीशन में, जिसको ले लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन में क्या है कि 3 बॉल है, तो 3 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 3x, और सॉरी 3 बैट है तो 3x हो गया कॉस्ट, और 5 बॉल है तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 5y इक्वल टू, दोनों मिला दिए तो कितना कॉस्ट हो गया 1750। ठीक है, ये दिया हुआ, इसको ले लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा कि 7 बैट है और 6 बॉल है,
अगर एक बैट का दाम x रुपये है तो 7 बैट का दाम 7x रुपये हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक बॉल का दाम y है तो 6 बॉल की दाम 6y हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा था, 3800 आ रहा था। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। अब देखिए हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और सेकेंड वाले में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट क्या है हमारा इक्वेशन, ये है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले 6y को इधर ले आते हैं, तो इधर बचेगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6y। इस 7 को इसके नीचे ले चले जाएंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। तुम्हारे पास x इक्वल टू आ गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ताकि जब हमारे पास y की वैल्यू निकालें हम लोग तो यहाँ पे पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब देखिए जो ये x की वैल्यू आई है ना, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलिए पुट कर लेते हैं इसको। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। हमारा इक्वेशन 2 कितना है, ये है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, यही है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि हम लोग x की जगह ये पुट किए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 11,400, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 18y, नीचे 7 ऐसे ही रहेगा, प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ये एलसीएम लिए तो यहाँ नीचे इसके कुछ नहीं था, 1 था, तो ये हमारा हो गया 35y इक्वल टू 1750, ठीक है। अब देखिए इसको इस साइड ले चले जाएंगे हम लोग, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 11,400। अब देखिए माइनस 18y प्लस 35y, ये हो जाएगा हमारा प्लस 17y, ठीक है, इक्वल टू 1750 इंटू 7, क्योंकि हम लोग इस 7 को इस साइड ले गए थे, तो इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,250, ठीक है। इधर क्या रहेगा, सेम ऐसे रहेगा, ठीक है, यानी 11,400 प्लस 17y इक्वल टू हो गया 12,250। अब इस 11,400 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 17y इक्वल टू ठीक है, लिख दिया हम लोग। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा 17y इक्वल टू 850, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू जाएगा
इधर 17 मल्टीप्लाई में है, इधर एक डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 17 5 जा 85 यानी 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y आ गया हमारे पास 50, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा x की वैल्यू आ जाए। तो लिख लेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। हमारा इक्वेशन 3 क्या था, ये हमारा x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है, रख लो यहाँ पे। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई वैल्यू कितनी 50 अपॉन 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 30 यानी कि 300 अपॉन 7, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3500 अपॉन 7, ठीक है। तो 7 5 जा कितना होता है 35, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। बात समझ आ रही ना, 7 5 जा 35, ठीक है, ये 35 पूरा कटा है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 500 और y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। इसका मतलब अब लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500, ठीक है, क्योंकि हम लोग बैट को x माने थे और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50, क्योंकि हम लोग बॉल को y माने थे, ठीक है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? कहना मतलब क्या है कि एक सिटी में टैक्सी का चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज है और उसके बाद हर किलोमीटर से क्या लिखा हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ एक्स्ट्रा चार्ज। मतलब कि किसी सिटी में टैक्सी का चार्ज जो है फिक्स है, उसके बाद फिर क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करेंगे उसके बाद उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले 10 किलोमीटर में टैक्सी का चार्ज 105 रुपये देना पड़ा, उसके बाद जब 15 किलोमीटर चला तो उसका चार्ज देना पड़ा 155 रुपये में। तो हमें ये बताना है कि उसका फिक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, मतलब हर 1 किलोमीटर में उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है। तो दोनों हमें निकालना है। जब हम लोग फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकाल लेंगे उसके बाद हमें यह बताना है कि अगर पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹x, ठीक है। लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज ₹y, ठीक है। फिक्स चार्ज को x रुपये मानते हैं और चार्ज पर किलोमीटर को y मान लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो कितना चार्ज देना पड़ रहा है उसको। देखिए फिक्स चार्ज तो ₹X है और हर 1 किलोमीटर में Y लग रहा है। ठीक है, तो कितना ट्रेवल किया हम लोग 10 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं। ठीक है, तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया है, यह है ₹105। ठीक है, इसको ले लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना देना पड़ रहा है पैसा। देखिए फिक्स चार्ज तो X हो गया प्लस ये X है। ठीक है, प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज यानी 15Y, दोनों को ऐड किए तो कितना देना पड़ा उसको देना पड़ा है ₹155। ठीक है, इसको ले लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से X की ओर निकाल लेते हैं और सेकेंड वाले में पुट करते हैं तो हमारे पास Y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा कितना है, ये हमारे पास X प्लस 10Y इक्वल टू 105। अब यहाँ से क्या करें हम लोग X की वैल्यू निकाल रहे हैं तो X इक्वल टू हो जाएगा हमारा 105 माइनस 10Y। ठीक है, अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर थर्ड, ताकि जब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करें और अगर हमारा Y की वैल्यू जो आए उसको हम लोग इसमें पुट कर दें तो X की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम लोग इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन सेकेंड, और हमारा इक्वेशन सेकेंड कितना है, ये है X प्लस 15Y इक्वल टू 155। अब X की जगह ये रख देंगे हम लोग तो ये आएगा 105 माइनस 10Y ये प्लस 15Y इक्वल टू 155। ठीक है, X की वैल्यू ये थी, ये प्लस 15Y इक्वल टू 155। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 105 माइनस 10Y प्लस 15Y तो आएगा प्लस 5Y इक्वल टू 155। ठीक है, अब इसको इस साइड ले जाएंगे, इधर बचेगा 5Y इक्वल टू 155 माइनस 105 यानी कि 5Y इक्वल टू 50। तो Y इक्वल टू हो जाएगा 50/5, तो 5 10 जा 50, तो Y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, अब इस Y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन थर्ड। अब हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, ये है हमारे पास X इक्वल टू 105 माइनस 10Y। अब यहाँ पे Y की वैल्यू रख देंगे हम लोग तो X इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू Y कितना है 10, तो हमारे पास आ जाएगा X इक्वल टू 105 माइनस
100। ठीक है, तो हो गया x इक्वल टू 105 में से 100 गया तो कितना बचा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, ध्यान से अब देखिए, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर निकालना है हमें। चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर सिंपल है, फिक्स चार्ज x है और 25 किलोमीटर का निकालना है, तो चार्जेस पर किलोमीटर y है, तो 25 किलोमीटर का 25y हो जाएगा। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x हमारा कितना आया था, यह आया था 5 प्लस 25 इंटू वाई कितना था 10। दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस ये हो जाएगा 250, डेट इम्प्लाई ₹255 हो जाएगा चार्ज पर किलोमीटर फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इस पार्ट का। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बोला क्या कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा। कब, जब हम लोग न्यूमरेटर में 2 को ऐड करेंगे और 2 को डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। फिर सेकेंड कंडीशन है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 को ऐड करते हैं तो उसका फ्रैक्शन आएगा 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन निकालना है हमें। चलिए देखते हैं हम लोग। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू y। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, अगर तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन y। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन आएगा 9/11। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 9/11। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग 11x प्लस 2 इक्वल टू 9y प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, तो 11 इंटू एक्स, तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे हम लोग, इधर बचेगा 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर का माइनस हो गया। तो 11x इक्वल टू 9y प्लस माइनस माइनस, ये जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया हमारा पास 9y माइनस 4 अपॉन में 11। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए इसमें एक कंडीशन और दिया हुआ है
तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है, हमारा सेकेंड कंडीशन में है कि न्यूमरेटर में 3 जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ेंगे, तो फ्रैक्शन आएगा 5/6। सेम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये 6 से मल्टीप्लाई ये दोनों हो जाएगा, और इधर लिख लेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई ये y+3 हो जाएगा। तो जाएगा ये 6x + 18 = 5y + 15। इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो जाएगा 6x - 5y = 15 - 18। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x - 5y = -3। इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी ना, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं हम लोग। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इक्वेशन सेकेंड कितना है, यह 6x - 5y = -3। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, तो 6x की वैल्यू कितनी हमारे पास, यह है 9y - 4/11। ठीक है, और ये -5y सेम रहेगा = -3। सॉल्व करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 जा 54। ठीक है, 54y - 6 4 जा 24/11 -5y = -3। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया 11, इधर सेम 54y - 24, और ये हो जाएगा हमारे पास 11 5 जा 55y = -3। अब इस 11 को इधर ले जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -24 - 1y = -3 × 11। अब देखिए ये हो गया -24 - 1y = -33। इसको इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा -y = -33 + 24। तो हमारे पास -y = कितना बचेगा, -9। ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अब ये y की वैल्यू 9 आ गई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, ये है x = 9y - 4/11। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं हम लोग, लिखेंगे x = 9 × 9 - 4/11। तो 9 9 जा कितना हो गया, 9 9 जा 81 - 4/11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x = 77/11। ठीक है, तो 11 टेबल में 77 आता है 7 टाइम में, तो हमारे पास x = आ गया 7। ठीक है, तो y की वैल्यू 9 आई और x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है,
तो लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी 7/9। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 7/9 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी कवर कर लिया। चलिए अब लास्ट देखते हैं हम लोग 6th पार्ट को। 6th पार्ट को करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि आपको क्लास 10th मैथ के सारे चैप्टर के वीडियो इजीली अवेलेबल हो सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6 इसका। 6 है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो लेट कर लेते हैं हम लोग कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद जैकोब का एज कितना हो जाएगा, x + 5। तो लिख लेंगे एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x + 5 ईयर्स। ठीक है, और सन का एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ सन इक्वल टू y + 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल बाद बढ़ जाएंगे लोग। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। मतलब कि जो जैकोब का एज है x + 5 वो कितना है, ये 3 times है सन के एज से। ठीक है, जैकोब का एज से, जो जैकोब का एज है वो क्या है, 3 times है सन के एज के। ठीक है, तो हम लिख लेंगे x + 5 इक्वल टू 3 y + 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 3y + 15। ठीक है, तुम्हारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 3y + 15 - 5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 3y + 10, क्योंकि 15 में से 5 गया तो 10 बचा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है 5 year अगो, 5 साल पहले। तो देखिए, जब बाद वाला दिया रहता है तो उसमें प्लस होता है, और अगो वाला दिया होता है तो उसमें एज माइनस होता है। तो इसका हो जाएगा एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x - 5 ईयर। ठीक है, और एज ऑफ सन ये हो जाएगा y - 5 ईयर्स। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि जो जैकोब का एज है वो क्या है, वो है 7 times सन के एज से। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आएगा x - 5 इक्वल टू 7y
माइनस 35। अब इस 7y को इधर ले आते हैं, तुम्हारे पास हो जाएगा x माइनस 7y, और इस माइनस 5y को इधर ले जाते हैं, इधर आएगा माइनस 35 प्लस 5। ठीक है, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम लोग जो हमारा x निकाले ना, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हमारा कितना है, ये है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, और x की वैल्यू कितना हमारे पास, ये है 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ देखो 3y माइनस 7y, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। इसको 10 को इधर ले आएंगे, इधर बचेगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू 40 अपॉन में 4, तो 4 10 जा 40 होता है, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 10। हम लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट कितना है, ये है x इक्वल टू 3y प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग, 10 निकाले हैं प्लस 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 10। ठीक है, इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर द एज ऑफ जैकोब इक्वल टू 40 ईयर्स, क्योंकि हम लोग x को 40 लिए, x को हम लोग जैकोब का एज लिए थे, और द एज ऑफ सन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10 ईयर। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को कवर कर लिए। अब एक्सरसाइज 3.3 को देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।